नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए कुछ सेकंड आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। हमारा चैनल है, चैनल आप लोग नाम याद कर लीजिए। आप लोग को कोई भी अगर चाहिए प्रश्न तो आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं। बिहार बोर्ड से जुड़े हुए जो भी प्रश्न चाहिए आपको, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा चैनल है एस के सुमन यूट्यूबर। हमारा चैनल है एस के सुमन यूट्यूबर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी प्रश्न चाहिए, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे के पास ये सारे प्रश्न पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। तो ये जो हमारा है विमान कोचिंग सेंटर चंपानगर तरहा, मैं खुद डायरेक्टर निदेशक श्रवण कुमार सुमन। मेरा मोबाइल नंबर देखिए, नोट कर लीजिए, यहाँ पे है 766 761 8729। कोई भी दिक्कत है तो हमको इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कक्षा 12 हिंदी बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 जो कि आप लोगों का अब नजदीक आ गया है। आप लोग देखिए और अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न को थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है सवाल, और पहला प्रश्न को जूम कर लेते हैं, देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। आप लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, आप लोग बता दीजिए कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ए प्रेमचंद, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी यहाँ पे रेणु लिखा हुआ है और डी में नागार्जुन लिखा हुआ है। आप लोग ये मत कहिए कि सर आप क ख ग घ को ABCD पढ़ रहे हैं। तो भाई आपको आप लोग याद कर लीजिए, आपको आम खाने से मतलब है और गुठली गिनती मत कीजिए। तो यहाँ पे क ख ग घ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादातर इस बात पे कंफ्यूज मत होइए। तो चलिए जवाब दीजिए कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, आप लोग जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, दे दिए जवाब। तो चलिए इसका जवाब जो हो जाएगा वे हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, कि देखिए अगला सवाल जो है, तिरिच कहानी के लेखक कौन है। ये भी आप लोग जानते हैं कि तिरिच कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन देखिए, क उदय प्रकाश, ख प्रेमचंद, ग दिनकर और घ में अज्ञेय लिखा हुआ है। तो इसका जो आप लोग जानते हैं कि तिरिच कहानी के लेखक जो है ना, ये है उदय प्रकाश। कौन है, उदय प्रकाश। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग अच्छी तरीका से पढ़ाई कीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए ताकि आप लोग का जो स्कोर है बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे आए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि जुट्ठन जुट्ठन जो है, यहाँ पे जुट्ठन किसकी आत्मकथा है। ये आप लोग जानते हैं, जुट्ठन कहानी पढ़े हैं, जुट्ठन चैप्टर का है। इनका लेखक जो है उन्हीं का ये आत्मकथा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए क में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ख में है हरिवंश राय बच्चन और ग में है दिनकर और घ में है रेणु। तो आप लोग जानते हैं कि जुट्ठन किसकी आत्मकथा है। तो बता दीजिए प्यारे दोस्तों कि ये जुट्ठन जो है किसकी आत्मकथा है। चलिए जुट्ठन जो है, ये जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है। बाजार दर्शन के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन फिर दिखाया गया है कि बाजार दर्शन के जो लेखक हो जाएंगे, आप लोग बताइए। क में है निर्मल वर्मा। देख रहे हैं 4 ऑप्शन, आप लोग बताइए। आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि आप लोग का जवाब सही क्या हो जाएगा कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है। तो बाजार दर्शन के जो लेखक है, ये आप लोग जाएंगे ख के साथ। किसके साथ जाएंगे, प्रेमचंद, कलम के जादूगर,
इनके साथ जाएंगे। बाजार दर्शन के लेखक प्रेमचंद जी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक के लेखक कौन है? पहलवान की ढोलक के लेखक कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन पे है, तो बताइए आप लोग सही जवाब इसका क्या हो जाएगा कि पहलवान की ढोलक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, आप लोग जाइए किसके साथ जाना चाहते हैं। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु इनका सही जवाब हो जाएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु इनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, हार की जीत के लेखक कौन है? तो हार की जीत आप लोग जानते हैं, बाबा भारती का जो है यहाँ पे जिस कहानी में वर्णन किया गया है, और घोड़ा का नाम आप लोग कमेंट में कहिएगा, उनके पास जो घोड़ा था उनका नाम क्या था, ठीक, और घोड़ा जो है कौन चोरी करके ले गया था, आप लोग ये कमेंट में बताइए। तो हार की जीत आप लोग पढ़े हैं और आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका सटीक जवाब दे पाइएगा। तो हार की जीत के लेखक कौन है? तो हार की जीत के लेखक ये हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे सुदर्शन जी। कौन हो जाएंगे? सुदर्शन जी। चलिए आगे चलते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव है, आप लोग जल्दी देखिए इस वीडियो को और जल्दी कवर कीजिए जवाब को। चलिए, अकाल और उसके बाद कविता के कवि हैं। अकाल और उसके बाद कविता के कवि हैं, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो अकाल और उसके बाद कविता के कवि जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। चलिए अभी तक हमारे आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए भाई। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए भाई? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के बीच हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, आपको 7 नंबर देख लिया और 8 नंबर का क्वेश्चन है कि उषा कविता के कवि कौन है? उषा कविता के कवि कौन है? तो उषा कविता के जो कवि हो जाएंगे, ये आप लोग बताइए कि उषा कविता के कवि कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो जाएंगे भाई? शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता के लेखक कौन है? कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? देखिए, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ये आप लोग जानते हैं कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो ये हो जाएंगे, इनका राइट आंसर क के साथ जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं कविता के कवि कौन है? आओ मिलकर बचाएं कविता के कवि जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे केदारनाथ सिंह। कौन हो जाएंगे? केदारनाथ सिंह। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? ये आप लोग जानते हैं। अर्धनारीश्वर किनको कहा गया है? तो शिव और पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये आप लोग जानते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे भाई? रामधारी सिंह दिनकर। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अर्धनारीश्वर के लेखक कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे सवाल देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? ये आप लोग जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो लेखक हो जाएंगे आप लोग बताइए। तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। रोज, देखिए अगला सवाल कि रोज किस विधा की रचना है? रोज किस विधा की रचना है? तो रोज जो हो जाएंगे, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। तो रोज जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कहानी। क्या हो जाएंगे भाई? कहानी। कहानी, कहानी है ये, ठीक है। मालती का कहानी है ये, आप लोग जानते हैं, मालती, ठीक। अगला देखिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है? सिपाही की माँ किस विधा की रचना है? तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सिपाही की माँ, ये हो जाएंगे एकांकी। क्या हो जाएंगे? एकांकी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। ओ सदानीरा के रचनाकार है। ओ सदानीरा के रचनाकार है। तो बताइए ओ सदानीरा के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे अज्ञेय जी। आप लोग कमेंट बताइए कि अज्ञेय जी का पूरा नाम
क्या है? या यहाँ पे शॉर्ट नाम है, आप लोग कमेंट में बताइए प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों कि आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानीकार किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानीकार किसे माना जाता है? आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिया है, आप लोग बताइए कि किसको माना जाता है। आप लोग बता दीजिए भाई, किसको माना जाता है कि हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानीकार किसको माना जाता है? आप लोग ये बता दीजिए कि किसको माना जाता है। सही सही आंसर बताइए, आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है ना, हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानीकार जो है ना, ये जो है गुलेरी जी को माना जाता है। वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को माना जाता है। ठीक, अगला सवाल देखिए, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ये आप लोग जानते हैं, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है और फ्रेज दिख रहा है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो बताइए राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के जो रचयिता हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे चलते हैं कि गोदान के लेखक हैं, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक कौन होंगे भाई? गोदान के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद। एक प्रसिद्ध ये कहानी है किनका? प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है गोदान। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, महिला आंचल, महिला आंचल के लेखक कौन है? तो महिला आंचल के लेखक जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बताइए आप लोग कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कि भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो आप लोग बताइए, भारत भारती के जो लेखक हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे चलिए, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो ये कामायनी के जो रचयिता है, ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। आगे चलिए देखते जाइए सवाल को आप लोग कि राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? तो राम की शक्ति पूजा के जो कवि हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे राम की शक्ति पूजा। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे है, कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र के रचयिता जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका वही राष्ट्र कवि दिनकर जो हो जाएंगे। चलिए आगे सवाल देखते जाइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भाई आप लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में भी तो बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है आपका, ये जो है ना 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक, आगे चलिए, आगे है कि कलम, कलम का पर्यायवाची क्या है? कलम का पर्यायवाची क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है ना, कलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लेखनी, पुस्तक, कागज या स्याही। तो आप लोग बताइए कलम से क्या काम करते हैं भाई? लेखन, लेखन का इन काम करते हैं। तो कलम कौन हो जाएंगे? तो ये कलम का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर लेखनी के साथ जो भी जाएंगे उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि अंधकार का विलोम क्या है? देखिए ये व्याकरण से क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आप लोग व्याकरण जब हिंदी पढ़ते हैं तो व्याकरण गहन तरीका से पढ़िए, अच्छी तरीका से व्याकरण को पढ़िए। अगर आपका व्याकरण में पकड़ रह गया तो आपका हिंदी अपने आप पकड़ में आ जाएगा। चलिए, तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइए कि अंधकार का जो विलोम है, ये हो जाएंगे प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कि जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल का पर्यायवाची क्या होता है? ये आप लोग जानते हैं कि जल का पर्यायवाची जो है ना प्यारे छात्रों, तो जल का पर्यायवाची नीर होता है। क्या होता है? नीर होता है। वायु, अग्नि, पृथ्वी नहीं होगा और नीर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जल को रस भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग याद रखिए पर्यायवाची। चलिए 29 नंबर पे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए तो कैसा, कितना आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजा का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा रानी। चलिए आगे जाइए, आगे आ जाइए 30 नंबर पे। तब आगे आ जाए, अगला सवाल है कि विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय में कौन सा समास है? तो आप लोग समास को पढ़े हैं, जिसमें आप लोग को बताते हैं, जिसमें जो है ना कारक का चिन्ह लगा रहता है भाई। आप लोग याद कर लीजिए, जिसमें कारक का चिन्ह देगा उसको तत्पुरुष समास कहते हैं।
तो देखिए विद्यालय में क्या है, तो विद्या का आलय, मत यानी कि विद्या का घर, उसको कहते हैं विद्यालय। तो देखिए का जो है ना ये चिन्ह है, ठीक ना, का जो है बीच में, ठीक ना, इस प्रकार से आप लोग को चिन्ह है। तो ये का जो भी कारक का चिन्ह आ जाएगा, 8 वेद है कारक का, उसमें जो चिन्ह है जो भी आ गया तो आप लोग आराम से मार दीजिए तत्पुरुष में। तो विद्या विद्यालय में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे तत्पुरुष। कौन हो जाएंगे, तत्पुरुष। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइए, आप लोग कितना समझ रहे हैं ये भी बताइए। आप लोग का स्कोर अंतिम में आप बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। आपको 50 टेस्ट अभी यहाँ पे हो रहा है, आप लोग अंतिम में अपना कमेंट में स्कोर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए, सत जोड़ आचार की संधि क्या होगी, तो सत जोड़ आचार क्या होता है भाई बताइए, बच्चा जान रहा है कि सत जोड़ आचार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर देखिए। तो सत जोड़ आचार जो हो जाए ना ये हो जाएंगे सदाचार। क्या हो जाएंगे, सदाचार। चलिए आगे चलते हैं। सुजोड़ पुत्र का सही रूप क्या होगा, तो सुजोड़ पुत्र का सही रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे सुपुत्र। क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सुपुत्र। चलिए आगे आगे चल रहे हैं कि पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तक का जो बहुवचन हो जाएगा तो ये हो जाएगा पुस्तकें। ठीक, देखते जाइए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, गगन का अर्थ क्या है, तो गगन का अर्थ क्या होता है बताइए आप लोग, कि गगन का अर्थ ये होता है कि गगन का अर्थ होता है जाना। गगन का अर्थ क्या होता है, सॉरी गगन नहीं है, गमन है। गगन का अर्थ आकाश होता है। ठीक, यहाँ पे हमसे मिस हुआ है, माफी चाहते हैं कि गमन का अर्थ क्या है, गमन का गगन हम यहाँ पे दिखाए हमको देखने में हमको मिस्टेक हुआ। तो गगन मीन्स होता है आकाश, लेकिन यहाँ पे गमन पूछा गया है तो गमन का अर्थ हो जाएगा जाना। चलिए आगे चलते हैं। कमल किसका प्रतीक है, तो बताइए आप लोग कि कमल किसका प्रतीक है। 35 नंबर क्वेश्चन पे। तो कमल जो है ना भाई ये है पवित्रता, पवित्रता का प्रतीक है। ठीक, आगे चलिए आपके स्क्रीन पर सिंह किसका प्रतीक है, तो सिंह जो है ना आप लोग जानते हैं, सिंह जो है ना ये वीरता की प्रतीक है। किसका प्रतीक है, वीरता की प्रतीक है। ठीक, देखते जाइए। अगला सवाल है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, ये आप लोग जानते हैं भाई कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो कलम का सिपाही भाई किसको कहेंगे बताइए, जो कलम का काम करेगा वही उसी को कहेंगे कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जो है ना ये लेखक को कहते हैं। किसको कहते हैं, आप लोग बताइए कि कलम का जादूगर किसको कहते हैं। इस वीडियो में हम बोल दिए हैं कि कलम का जादूगर, आप लोग पीछे करके वीडियो देखिए, आपको बताए हैं कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइए कॉमेंट में कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं। तो कलम का सिपाही जो है ये लेखक को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि विद्या का अर्थ क्या है, तो विद्या का अर्थ क्या होगा भाई, तो विद्या का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि अतिथि का अर्थ क्या है। अतिथि का अर्थ क्या होता है, सब बच्चा जानता है कि अतिथि का अर्थ क्या होता है, मेहमान होता है। ठीक, चलते जाइए आगे देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छी से तैयारी कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी प्रकार से वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे ताकि इसी प्रकार से आपका जो भी है बिहार बोर्ड का एग्जाम जाइएगा देने के लिए आसानी से आंख मूंद करके जवाब मार दीजिएगा। इतना इतना आसान आसान सवाल आपको बताएंगे और इतना इतना हार्ड हार्ड सवाल भी बताएंगे कि आप लोग आसान से, अगर आप लोग वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो हमारे चैनल से वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो आप लोग आसानी तरीका से बिहार बोर्ड को आप लोग पास कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन पे है कि गुरु का विलोम क्या है। तो गुरु का विलोम जो है ना ये हो जाएंगे, गुरु का विलोम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लघु। गुरु का विलोम हो जाएंगे लघु। चलिए आगे चलते हैं कि राम कौन सी संज्ञा है। तो भाई बताइए आप लोग कि नाम जो होता है राम, श्याम, मदन, मोहन, जो भी जगह का नाम रहता है, ठीक ना, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, या किसी का नाम राम, मदन, सोहन कोई भी रहे तो उसको कौन संज्ञा कहते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं। तो राम को जो है ना, राम को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलिए कि सुंदर कौन सा शब्द है आप लोग बताइए कि सुंदर कौन सा शब्द है। तो सुंदर जो है ना ये विशेषण है। क्या है, सुंदर विशेषण है। जैसे लिखा रहेगा कि सीता एक सुंदर लड़की है, गीता एक सुंदर नर्तकी है, इस प्रकार से लिखा रहेगा तो सुंदर जो है आपका ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। वह कौन सा सर्वनाम है, अरे भैया वह कौन सा सर्वनाम है, तो ये जो है ना आपका कौन सा 43 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा सर्वनाम, तो वह जो है ना ये हो जाएंगे पुरुषवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो जाएंगे पुरुषवाचक संज्ञा। चलिए आगे चलते हैं कि दौड़ना कौन सी क्रिया है। तो ये आप लोग बताइए कि दौड़ना कौन सी क्रिया है। तो इसमें जो है ना दौड़ना जो आपको हो जाएगा तो ये हो जाएंगे, दौड़ना जो है ना ये आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा दौड़ना। ठीक है, आकर्मक के साथ जाइए, सकर्मक नहीं आकर्मक। ठीक है, आगे चलिए
आगे है बालक पढ़ता है, इसमें कर्ता कौन है? तो भाई बालक पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है ये बताइए ना। तो बालक पढ़ रहा है तो कर्ता हो जाएंगे बालक। चलिए आगे चलिए 46 नंबर पे मात्र 5 क्वेश्चन आपका बचा है कि भारत कौन सी संज्ञा है? अरे भाई अभी तुरंत बताया है, भारत के सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल कुछ के, या राम श्याम मदन मोहन कुछ के, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा ये आप लोग बताइए भाई, तुरंत बताइए कि क्या हम बताए हैं। ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। चलिए आगे चलते हैं कि मीठा का विलोम क्या हो जाएगा। तो मीठा का जो विलोम है क्या होगा बताइए आप लोग। तो मीठा का विलोम आप लोग जानते हैं कि मीठा का विलोम जो हो जाएगा ना, ये होगा कड़वा। मीठा का विलोम क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे सवाल है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो सूर्य किसको कहते हैं भाई? सूर्य कहते हैं रवि को, दिनकर को, ठीक, आदित्य को। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो सूर्य का पर्यायवाची रवि हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए कि पुत्री का पुल्लिंग क्या है। तो भाई कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है कि पुत्री का पुल्लिंग क्या होगा भाई? पुत्री का पुल्लिंग पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल को कि अगला सवाल और लास्ट सवाल, अगला सवाल और लास्ट सवाल। चलिए बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ये आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड 2027 के लिए 27 की तैयारी के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ऑप्शन 4 आपको दिखाई दे रहा है कि नियमित अध्ययन एवं अभ्यास, केवल नोट्स पढ़ना, केवल गेस्ट पेपर पढ़ना, परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा नियमित अध्ययन एवं अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप लोग बता दीजिए। अगर हमारे चैनल को लाइक अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको हम वीडियो ला करके देते रहेंगे। और अब आपको बताना है कि 50 में आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, 50 में आपका स्कोर कितना रहा है ये आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।